प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, विघ्न हरण शुभ मंगल चरणा, शुभ मंगल चरणा, विघ्न हरण शुभ मंगल चरणा, शुभ मंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे प्रथम वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, विघ्न हरण शुभ मंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं मां साई सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वयं अपने द्वारा लिखित
शब्द और अर्थ को हमारे अंदर निहित करे। और ये मंगलाचरण वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो शब्द और अर्थ की तरह एक है, शब्द में ही अर्थ निहित होता है, और जो शब्द और अर्थ की तरह एक स्वरूप है, उन संसार के माता पिता पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ कि वो शब्दों और उसके अर्थों को मुझ में प्रतिपादित करें, स्पष्ट करें। ओम साई राम। हम इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं तत्व समन्वयात। तत्व समन्वयात शब्द इस सूत्र की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट हुआ कि श्रुतियों में, वेदों में ब्रह्म के स्वरूप को तरह तरह से स्पष्ट किया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, कहीं पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कहीं पर विज्ञानम ब्रह्म, इत्यादि इत्यादि प्रकार से अन्य अन्य श्रुतियों में इन वाक्यों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वेद का स्वरूप क्या है। लेकिन भगवान ने कहा कि शास्त्र अनेक हैं, लेकिन सभी शास्त्रों में एक ही बात है, उनका सार एक ही है। तो किसी एक के भी अर्थ को समझ ले और वही हमारा उद्देश्य पूर्ण करता है। इस प्रकार से भगवान ने हमें शास्त्रों में विभिन्न तरह से जो सिद्धांत मिलते हैं या विज्ञान ब्रह्म के स्वरूप इत्यादि का वर्णन किया गया है, उस सब के विषय में भगवान ने हमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कहीं एक ही शास्त्र के मतानुसार आप किसी बात को समझते हो तो समझो कि आपने सारे शास्त्रों को समझ लिया। और उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया कि जैसे समुद्र का पानी चखना हो कि इसका टेस्ट क्या है, तो सारे समुद्र को पीने की आवश्यकता नहीं होती। समुद्र के एक चम्मच थोड़े से पानी को पीने से ही पता लग जाता है कि इस पानी का स्वाद क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। और कल जो पढ़ा हमने, कल जिस विषय पर चर्चा हुई वो ये भी थी कि वेदों में तो कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है, लेकिन उपनिषदों में नहीं। इत्यादि कर्म की महत्ता पर भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ भगवान की वाणी में ये भी स्पष्ट किया गया कि वेदों में तो इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन उपनिषदों में नहीं। तो वेदों का जो विषय है वो असीम है। कहीं कोई ऐसा जीवन का पहलू नहीं है जिसके विषय में हमें वेदों से ज्ञान प्राप्त ना होता हो। यही बात हमने उस दिन की थी। और उपनिषद तो ज्ञान कांड ही कहा जाता है। जो केवल ज्ञान से संबंधित विषय हैं, उनको उपनिषदों के रूप में जहाँ समन्वय कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया, वही उपनिषद हैं। और इस चर्चा के विषय में भी बातचीत हुई और समाधान करने का प्रयास भी किया गया। और उसके बाद स्वामी ने और स्पष्ट किया कि बहुत से ऐसे साधक हैं कि अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार वे कर्म की साधना के द्वारा ही परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए साधना करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, और कुछ ज्ञान मार्ग के द्वारा। तो इस विषय को भी भगवान ने स्पष्ट किया कि शास्त्र तो माँ है। जैसे माँ के दो बेटे हैं, एक थोड़ा सा कमजोर है स्वास्थ्य की दृष्टि से और दूसरा हृष्ट पुष्ट है,
तो माँ जो जो बच्चा स्वस्थ है उसको और प्रकार का भोजन देती है, और जो थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है उसको और तरह का भोजन देती है, लेकिन दोनों का ही वो बहुत ध्यान रखती है, और दोनों ही अपने अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी भगवान ने अंतिम पंक्ति ये वो कही कि परंतु कर्म ही सब कुछ नहीं है, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि कर्म मार्ग भी है, ज्ञान भी है इत्यादि। इस दृष्टि से फिर भी कोई विचार आता है तो हम इस पर विचार जरूर करना चाहेंगे। तो अब आगे मैं बढ़ती हूँ। मानव जीवन क्षण भंगुर है, ये पानी का बुलबुला है। जीवन के इस क्षणिक बुलबुले पर मानव अपने लिए इच्छाओं व आसक्तियों का भवन खड़ा करता है। ज्ञान उसे चेतावनी देता है कि ये किसी भी क्षण ध्वस्त व टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अनासक्त व निराकार परमात्मा ने शरीर धारण कर मनुष्य का रूप लिया है। स्थूल दृष्टि से शरीर अन्नमय कोश है, और इस कोश में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और तथा केंद्र में आनंदमय कोश हैं। ये सूत्र तत्व समन्वयात बताता है कि वैचारिक विवेचन अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा है। स्थूल के दो पक्ष हैं, स्वतंत्र आधार और परतंत्र आधेय। इस पैराग्राफ में एक तो जीवन, मनुष्य जीवन की तुलना की, पानी केरा बुदबुदास मानस की जात इत्यादि, कि ये स्थायी रहने वाला जीवन नहीं है। तो इसलिए इनके इस अस्थायी रहने वाले, जिसकी नींव ही पक्की नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत सी अनगिनत इच्छाओं आसक्तियों का भवन खड़ा करना कोई बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। लेकिन इस विषय में कोई एक ही महापुरुष सचेत होता है, अन्यथा तो 99.9% लोगों ने भवन बहुत बड़े बड़े खड़े किए हुए, और तभी भौतिकवाद का बोलबाला है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। ज्ञान उसे चेतावनी देता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी देता है कि ये किसी भी क्षण ध्वस्त व टुकड़े टुकड़े हो सकता है। जब ज्ञान का आभास ही नहीं है तो ये भी समझ में नहीं आता कि जो मैंने खड़ा किया है ये कभी टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अनासक्त व निराकार परमात्मा ने शरीर धारण कर मनुष्य का रूप लिया है। वो जो निराकार परमात्मा है, अनासक्त, किसी के प्रति आसक्त नहीं है, वो इस शरीर में ही विद्यमान। स्थूल दृष्टि से शरीर अगर वैसे देखा जाए बाह्य रूप से, तो क्योंकि अन्न से ही इस शरीर का पोषण होता है, अन्न से ही ये बढ़ता है, तो ये अन्नमय कोश है। और उसके बाद प्राणमय, प्राणों को भी, प्राण भी दिखते हैं, दिखने चाहिए, और मन भी दिखता है, मनोमय कोश। उसके बाद विज्ञान में आता है, और तथा केंद्र में आनंदमय कोश है। और ये जो सूत्र है तत्व समन्वयात, ये बताता है कि वैचारिक विवेचन अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा है। अगर विचार विमर्श भी करें अनुभूति के लेवल पर भी, ये यात्रा समझ में आनी चाहिए और आती है। और स्थूल के दो पक्ष हैं, स्वतंत्र आधार और परतंत्र आधेय। आधार का ये जो स्थूल जो दिखाई देता है, उसका आधार, जो उसका स्वतंत्र आधार है, वो तो वही परम सत्ता ही है, आधार है वो। और जो आधेय है, जिसने उस आधार पर जो आश्रित है, जो परतंत्र है, वो भी हमें स्पष्ट होता है। शरीर इत्यादि, जड़ चेतन जगत इत्यादि, बाकी विशद व्याख्या अभी करेंगे। मानवता के वर्तमान आध्यात्मिक चिंतन में कहीं समन्वय नहीं दिखाई देता। मानवता के
वर्तमान आध्यात्मिक चिंतन में कहीं समन्वय नहीं दिखाई देता। समन्वय व समाधान के तत्वों का विस्तार व उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। समन्वय व समाधान के तत्वों का समन्वय बैठाना, आधार और आधेय में सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि इत्यादि के तत्वों का विस्तार और उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। यद्यपि अलग अलग नामों वाले धर्म हैं तथा सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु मानव के रूप में सब मनुष्य एक हैं। सूत्र इस समानता पर बल देता है। दुर्भाग्यवश धर्मों की भिन्नता ने मनुष्यों में, स्वामी ने व्यावहारिक स्तर पर हमें समझाया है कि हमें बहुत कमी आ गई है। इसीलिए हम भ्रातृभाव सद्भाव को भूल चुके हैं। धर्मों की भिन्नता ने मनुष्यों में सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की भावना को समाप्त कर दिया है। जिन ऋषियों ने सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित किया, उनके अनुभव, ज्ञान और विश्वजनीन प्रेम की भावना को आज महत्व नहीं दिया जाता, उसे स्वीकार नहीं किया जाता और न उसका आदर किया जाता है। कुछ को छोड़कर सभी धार्मिक विचारों में सरलता से समन्वय व समाधान किया जा सकता है, लेकिन भगवान ने ये विश्वास दिलाया है कि कुछ छोड़कर बाकी सब जगह सामंजस्य ऐक्य स्थापित किया जा सकता है। अनेक नामों से विभिन्न कर्म कांडों व रीतियों द्वारा विभिन्न धर्मों में एक ही ईश्वर की पूजा व अभ्यर्थना की जाती है। विभिन्न प्रकार के नामों से वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर, राम और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों से, रीतियों से और विभिन्न धर्मों में पूजा तो एक ही ईश्वर की जाती है। प्रत्येक युग में प्रत्येक जाति और समुदाय में शांति व सौहार्द की स्थापना के लिए ईश्वर ने पैगंबरों को भेजा है। समय समय पर उसने तो इस धरती पर जब जब जरूरत हुई है तभी उसने पैगंबरों को भेजा है। वर्तमान युग में कई धर्मों का संपूर्ण विश्व में विस्तार हो गया है, बहुत से धर्मों का, और इससे उनके अनुयायियों में भ्रातृभाव की कमी तथा धर्मों की प्रभावशीलता का ह्रास दिखाई देते हैं। जो उनके अनुयायी हैं उनमें ब्रदरहुड की प्रेम, परस्पर प्रेम की कमी और धर्मों की प्रभावशीलता का ह्रास मीन्स कमी दिखाई देते हैं। सामंजस्य की तुरंत आवश्यकता है। सभी महापुरुष ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर के साम्राज्य में उनकी एक जाति है और वे एक ही राष्ट्र दिव्य जगत के नागरिक हैं। भगवान ने एक ही राष्ट्र कहा और वो दिव्य जगत के नागरिक हैं। प्रत्येक मनुष्य को अन्य लोगों के धर्म व रीतियों को समझने में रुचि लेनी चाहिए। केवल तभी प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध मन व प्रेम पूर्ण हृदय से दूसरों के साथ दिव्यत्व की उपस्थिति में रह सकता है, जब एक दूसरे को हम समझने का प्रयास, एक दूसरे को आदर देने का प्रयास करते हैं। समन्वय सभी धर्मों व मतों का केंद्र बिंदु है। ओम साई राम। यहाँ तक तत्व समन्वयात इस सूत्र की व्याख्या भगवान ने संपूर्ण की है। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस समन्वय वाले अंश से पहले आप इसको जरूर और स्पष्ट करें, जहाँ पर मानव जीवन की क्षण भंगुरता इत्यादि विषय को लिया है। ओम साई राम। ओम साई राम। क्षमा, मैंने बहुत सारा मिस किया। चलो, जैसे ईश्वर का। दीदी, जो मैंने समझा है, जो पहला पार्ट आपने कहा क्षण भंगुरता, इसके दो पक्ष हैं।
एक है मैं हूं, तभी तो वो जी। भंग उठता है। अगर अगर वजूद है तो वजूद का नाश है, उसका लय है। हम्म। मतलब हम्म। तो इसमें दो स्टेजेस हैं कि अगर मैं बुलबुला हूं तो मुझे ये जानना है कि मुझे सरफेस पे बड़ी गति से मैं तैर सकता हूं, इधर उधर घूम सकता हूं। हम्म। मगर मुझे इस बात का एहसास बना रहना चाहिए कि मेरा वजूद तब तक है जब तक मैं जल की सतह से जुड़ा हुआ हूं। हम्म। बस मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, और मैं बड़ा सुंदर हूं, और मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूं। जितना भी मेरा हम्म। जीवन है मैं उसको बड़े उल्लास के साथ उतना सा बिता दूं, ये जानते हुए कि मुझे अपने आप को जल से जोड़कर मूव करना है। हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत आनंदित जीवन हो सकता है। वो ये तो उसका पहली बात। ओरिजिन है, जो उसका बुलबुले का ओरिजिन है। हाँ, बस उससे जुड़ रहना है, जो मेरा हम्म। ओरिजिन है। मैंने जी। उसका वो जो कंटेक्ट है नहीं टूटने देना, हम्म। क्योंकि जी। कंटेक्ट टूटते ही बुलबुला फट जाएगा। हम्म। तो बस अगर कंटेक्ट बना हुआ है तो फिर मैं कहीं घूमूं, जितना एरिया मेरे पास है मैं उसमें घूम सकता हूँ। मैं सुंदर लग रहा हूँ, और मेरा एक सौंदर्य अपना है। तो तो उसको एंजॉय करने का, उस पर नाज करने का मैं कहता हूँ मुझे पूरा अधिकार है। पर हम्म। इस राइडर के साथ इस इस बात को सतत समझते हुए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कंटेक्ट खत्म हुआ, मैं खत्म हुआ। हम्म। दीदी ये तो मैंने जो अपनी बुद्धि से पहली बात। दूसरी बात, भगवान बाबा ने सारा फोकस दिया है समन्वय पे। जी। क्यों समन्वय की जरूरत क्यों है? समय क्योंकि की जरूरत। क्योंकि संत कहते हैं कि ज्ञान तो कोई भी करा देगा, जी। पर पक्का तो लोग करवाएंगे। हम्म। अर्थात पक्का तो कर्म से होगा। जी। बिना कर्म के ज्ञान ऐसा है जैसे जिनको कहते हैं पंजाबी च गल्ला ही है। हम्म। और बिना ज्ञान के कर्म ऐसा है जैसे अंधे का रास्ता चलना, कभी भी गड्ढे में गिर सकता है। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये जान लिया कि मैं सामने वाले के लिए कर रहा हूं, हम्म। तो, तो फिर मेरी बर्बादी निश्चित है। हम्म। फिर तो वो मेरा कर्म ही मेरे लिए बंधन हो जाएगा। जी। अगर मैंने ये जान लिया कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे से अलग है ही नहीं, हम्म। वो मेरे से अलग है ही नहीं। हम्म। और ये कहां से आएगा? ज्ञान से। हम्म। यानी कि वो कर्म जो है वो बुलबुले की तरह है, मगर उस बुलबुले को ये एहसास बना रहे कि वो दूसरा बुलबुला भी मेरे से अलग नहीं है, नहीं। वो भी जी। मेरा ही प्रतिरूप है, वो मेरा ही प्रतिरूप है। जी। तो उसमें उसमें उसका बुलबुलापन उसको बांधेगा नहीं, वो उसका बंधन हम्म। नहीं है, वो उसका बंधन नहीं बनेगा। उसका कर्म कोई भी कर्म करे, वो उसका निष्काम कर्म, जो बहुत पहले बाबा ने कहा, वैसा बन जाएगा। वो उसको बांधेगा नहीं, वो उसको बांधेगा नहीं, हम्म। वो उसको मुक्त कराने में सहायक होएगा। और हम्म। अगर अगर बिना कर्म के, अगर बिना ज्ञान के कर्म है, तो हम्म। दीदी फिर तो जो है ना, फिर तो मैं यही हंसता हूँ, बंधन। चढ़ जा बेटे सूली पे, भगवान भली करेगा। ओम बंधन। शांति। शांति बंधन करेगा, बंधन। बंधन करेगा दीदी। कब तक? हाँ जी। एक कदम पे करे, चार पे करे, आठ पे करे, बंधन। वो आपने जो कहा कि वो ज्ञान अपनी जगह धरा रह जाएगा, वैराग्य होएगा नहीं, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। जी। क्यों? कि बाबा ने कहा समन्वय, समन्वय, हम्म। बस। और समन्वय, समन्वय बगैर बाबा की ग्रेस के हो नहीं सकता, हम्म। हो नहीं सकता। क्योंकि वो सतत, वो तभी संभव है जब सतत अवेयरनेस बनी रहे, ज्ञान ऐसा जिसकी मौजूदगी सतत रहे, सतत चेतनता उसकी बनी रहे। तो वो हम्म। मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी औकात में तो बिल्कुल नहीं है कि भगवान बाबा की ग्रेस हो, भगवान बाबा की ग्रेस हो तो ही ये संभव है, अदरवाइज तो फिर गल्ला ही है। ओम, हम्म। ओम हाँ। साई राम।
हाँ जी, थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने इसका बहुत गहरा सुंदर दार्शनिक विवेचन किया। और अब मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा आप भी इसको स्पष्ट कीजिए। साई राम। हाँ जी, डॉक्टर अमर सिंह जी। इनका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। जनक नरूला जी, आप कीजिए। साई राम। साई राम जी, साई राम, धन्यवाद। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि से प्रणाम। और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। तो थोड़ा जो हमारे बुद्धि से जो भगवान बुलवाएंगे, इसमें ये हमने कल जो किया था उसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि ये जो मानव जीवन है ये क्षण भंगुर है, ये पानी का बुलबुला है। तो भगवान इसका एक दृष्टांत देते हैं। हमने कर्म और ज्ञान इन दोनों के बारे में विवेचना हो रही है यहाँ पर इस सूत्र में। तो क्या है ये कर्म, क्या है जो हम इच्छा करते हैं फिर उसको कार्य में उसको परिवर्तित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं उठती हैं उसमें क्या होता है कि एक मनुष्य था साउथ में, तो उसके पास 100 एकड़ जमीन थी। उसने सोचा कि मेरे पास 1000 एकड़ जमीन हो जाए। तो ऐसा बहुत पुरानी बात है, भगवान ने ही ये कथा सुनाई थी, दृष्टांत दिया था हमें। तो उसमें क्या था कि वो एक कश्मीर के राजा मान गए इस बात को। तो उन्होंने कहा जितना सुबह से लेकर के रात तक, सूर्यास्त होने से पहले तक जितना चल के ले सकते हो वो तुम्हारी जमीन हो जाएगी। उसने सूर्य की प्रथम किरण से चलना शुरू किया और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब वो उस अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था, 3 कदम पहले ही वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कर्म क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है ये जो जीवन है ये पानी का बुलबुला है, ये कब खत्म हो जाए इसका कोई पता नहीं, क्षण भंगुर है, ये तो अनित्य है। तो इस कहानी के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि ये जीवन क्या है और कर्म जो हमने किया, जो हमने इच्छा की, क्या वो हमारी इच्छा ठीक थी। और ज्ञान हमें ये समझाता है कि ये जो शरीर है, ये जो इच्छाएं जिस शरीर में आ रही हैं, आपके मन में आ रही हैं कर्म करने की, वो क्या जो कर्म था सदकर्म था और उसका क्या अंत हुआ, कि वो ज्ञान सिखाता है कि देखो ये शरीर तो क्षण भंगुर है, उसको तो वही जितना शरीर है उतनी ही जमीन चाहिए, 6 गज जमीन चाहिए उसको। तो ये इसमें समझाते हैं स्वामी कि जब हम कर्म करते हैं तो साथ साथ ज्ञान हमें ये चेतावनी भी देता है कि इसका ये परिणाम होने वाला है या हो चुका है। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने हमें जो ये शरीर दिया है वो 5 भूतों से बना हुआ है, 5 परतों से। पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हर परत इसी क्रम से एक के बाद एक है। जब हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इसको करने के लिए सबसे जो आंतरिक परत है आनंदमय कोश, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बाद जिस आनंद को हम प्राप्त करते हैं उसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं। ऐसे आनंद को प्राप्त करना भगवान कहते हैं केवल दैवीय प्रेम से ही संभव है। तो आजकल भगवान इस समन्वय कोऑर्डिनेशन को कैसे भगवान हमें जो आजकल की स्थिति है उसके बारे में कैसे कहते हैं कि बहुत सारे जो चले हुए हैं धर्म संप्रदाय, सबके अपने अपने रास्ते हैं और कोई भी धर्म नहीं सिखाता, गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन जो हमारी ग्राह्य शक्ति है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी सोच है, उसके अनुसार हम इसमें संकुचित होते चले जा रहे हैं। और वो संकुचित होने से क्या है, हमारी जो भ्रातृभाव है, वसुधैव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं, वो कम होती चली जा रही है। आजकल प्रैक्टिकल रूप में एक और बात आ गई है, चाहे इसको क्रिएटिव रूप में लें चाहे हम डिस्ट्रक्टिव रूप में लें। कोई बैगर, कोई जो ये
जिन्होंने अपना वो बना रखा है कि हमने तो मांग के ही खाना है, तो उसमें एक इंसान आया, वो भी भगवान का ही रूप था। उसको क्या समझ आया कि सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस कोविड में एक दूसरे की, उसको पता है, इसका मतलब उसको ज्ञान हो चुका है कि सब लोग एक दूसरे के लिए विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि ये स्लिप कटवा लो और जितना आपकी श्रद्धा हो दे दो। मैंने पूछा क्या करना है इसका? कहते जी हम विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अब उसका पर्पस क्या है, लेकिन वो मांगने आया है, वो अपना स्वार्थ कर रहा है, इसको तो वो जाने। और लेकिन उसकी जो भावना है वो तो परिवर्तित हुई है। वो जो मांगने का जो सिलसिला है, जो मेरा परिवार खराब है, मैं कमा नहीं सकता, अच्छा भला बंदा है, लेकिन उसकी सोच में ये परिवर्तन आया कि मुझे विश्व शांति के लिए अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो मेरा सहयोग जरूर करेंगे। तो ये विश्व शांति की भावना भगवान ने अभी एक जो इतना बड़ा चलाया है, अभियान चल गया, मैं तो कहूंगी अभियान ही चलाया है, कि जो हम भटक गए थे फिर भी थोड़ा रास्ते पे आने लगे हैं, तो धीरे धीरे समय लगेगा उसको, लेकिन भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र चलाया है, वो जो लोगों की सुरक्षा हुई है, उसमें लोगों को पता लगने लगा है कि हमने कैसे प्रेयर करनी है और उनके दृष्टिकोण बदले हैं। तो इस तरह से भगवान क्या कहते हैं कि चाहे हम कितने भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वही बात है डॉक्टर साहब की कि बिना भगवान के अनुग्रह के कुछ हो तो नहीं सकता। हमें तो प्रार्थना करनी है पूरे दिल से कि हे प्रभु, भगवान की ही वर्डिंग है ये। देखो मैं तो ये कहती हूँ कि हम कितने भगवान के हमें अपना स्टूडेंट समझ रहे हैं और पेपर भी कराया दे रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। भगवान की वाणी है ये कि मैं, हे भगवान, मैं आपको अपना हृदय समर्पित करता हूँ, आपके द्वारा दिया गया हृदय आपको समर्पित करता हूँ, ये आप जानो, आपका काम जाने। तो भगवान तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ दे रहे हैं हमें, कि हमें कहीं भी मुश्किल ना आए। तो हमारे साथ तो भगवान खुद खड़े हैं, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं ऐसे देश में हुए जहां पर अवतार खुद हमारी सहायता के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए खुद आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक भगवान का ही दृष्टांत बता रही हूँ मैं, कि एक कर्म कैसे करना चाहिए हमें भगवान को समर्पित करके। हमें जो ये ज्ञानेंद्रिय, ये जो भी भगवान ने शरीर दिया है, ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जो भी कर्म इंद्रियां दी हैं, तो उसका एक उदाहरण भगवान ने बहुत ही सुंदर दिया कि जो भी काम करो उसे पूर्ण रूप से पक्के तौर पर करो। कभी एंटोनी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, वह वायलिन बनाकर अपना गुजारा करता था, क्योंकि वो किसी काम को बड़ा ही पक्का और खरे तरीके से करता था। तो एक वायलिन बनाने में उसको लगभग 1 साल लग जाता था। तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि अगर तुम ऐसे ही वायलिन बनाते रहे 1 साल में एक, तो तुम अपने परिवार का कैसे गुजर बसर करोगे? तो एंटोनी ने कहा, भाइयों, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये भगवान का है, इसके लिए ये जो भगवान जो है वो पूर्णता के मूर्त रूप है, परफेक्शन है, परफेक्ट है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जिस वायलिन को मैं बनाता हूँ वह भी पक्की और पूर्ण हो। और एंटोनी ने जो भी वायलिन बनाए वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान कहते हैं कि जो भी तुम कार्य करो वो भगवान को तृप्त करने के लिए करो, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम स्वामी हमें दे रहे हैं। तो हमें तो पता ही नहीं, ब्रह्म की एबीसी भी नहीं पता, लेकिन स्वामी तो हमें टॉप क्लास का स्टूडेंट बना रहे हैं, वो हमें ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर हमने उसी में लीन होना है, तो उसी ने ये शरीर दिया है, उस शरीर को भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों में हम लगाएं, और तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। और तभी ये जो तत्नु समन्वयात का जो ये भगवान ये सूत्र है, सूत्र का मतलब जो धागा है, जो बांधता है, जो कार्य को, जो हर इंसान को बांधता है, ऐसे मंत्र जो भगवान ने हमें दिए, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हर सेल जो है शरीर का, हर सेल, ऐसे ही पूर्ण जगत का जो हर सेल है, हर व्यक्ति है, वो अपने कार्य को परफेक्शन से करता है, तो वो भगवान को किसी ना किसी तरह से वो प्रसन्न करता है। और भगवान का तात्पर्य यही है कि हम उस प्रेम के जो सूत्र से बंध करके एक दूसरे का के लिए जो भी कार्य करें वो परफेक्शन से करें। और वो सूत्र क्या होना चाहिए? हमारा प्रेम
और डिवोशन। ओम श्री साई राम। साई राम जी। साई राम जी। मैडम चंद्रलेखा जी। साई राम जी। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? साई राम जी। हाँ जी, अब आपकी बारी में मुझे लेनी पड़ेगी, आपका नेट कट गया था, तो आप अब ले लो इसको। मैडम का नहीं तो शायद ये चीज तो ऐसा है बहन जी, नरोला जी, ये तो सारा क्लियर कर दिया आपने भी, कर दिया ज्ञानेंद्र जी ने कर दिया। अब तो मैडम तो बहुत डिटेल से सारा है। कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल में आगे पढ़ा जाए, आगे शुरू करें। ये तो तकरीबन क्लियर हो गया है। अच्छा जी, तो फिर वो अगला हाँ चैप्टर करते हैं। मैडम का नेट शायद कट गया है, आगे शुरू कर हाँ, देते हैं। हाँ अगला जी, शुरू करो। हाँ जी, मेरे ख्याल वो उनका नहीं है शायद। ओम श्री साई राम। साई राम। इक्षतेन इक्षे इक्षतेन तेनरा शब्दम। वेदों के अनुसार ब्रह्म जगत का मूल कारण है। वे किसी अचेतन को इसका कारण नहीं मानते। चेतन को। वो किसी अचेतन को इसका कारण नहीं मानते। शब्द या वेद अचेतन के सृष्टि का कारण होने का समर्थन नहीं करते। सत्य ने होने का निश्चय और संकल्प किया। निश्चय, संकल्प और रचना चेतना के कार्य हैं। अचेतन तत्व इस प्रकार के संकल्प कर सकने में अक्षम है। अतः ब्रह्म को, जो कि सर्वचेतन है, मूल कारण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ जी मैडम, आप आ गए हो। आपका ये नेट कनेक्शन था, तो आगे सेकंड पैराग्राफ आप अगला चैप्टर कर लो। साई राम जी। अचेतन, हाँ जी। साई राम। चंद्रलेखा मैडम। साई राम जी। हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ शुरू कर दो, क्योंकि आपका नेट कनेक्शन हो गया था, इसलिए आगे शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से मैंने खत्म किया था, हाँ जी, मैं वहां भी जरूर अभी पिछले चैप्टर का एक संदेश देना चाहूँ। एक अपने भगवान ने जो हमें आज की परिस्थितियों के अनुकूल संदेश दिया है, तो मैं उसको भी थोड़ा कुछ स्पष्ट करना चाहूंगी। और इसलिए कि हमें उसको अब धारण करने की जरूरत है। जैसे भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है कि ये शरीर क्षण भंगुर है, और इस पर भी इंसान आसक्तियों का, इच्छाओं का भवन खड़ा कर लेता है, और ज्ञान उसे चेतावनी देता है कि ये किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े हो सकता है। और मानव को समझने की ये जरूरत है कि परमात्मा का निवास है। इस शरीर में उस निराकार परमात्मा का निवास है। इस कॉन्सेप्ट को उसे स्वीकार करके अपने जीवन में चलना चाहिए। हमारे मानव जीवन का भी पूरा होता है। और जो दूसरा, इसके बाद भगवान ने कहा कि जो आज की स्थितियां हैं उसमें भी हमारी कैसे सहायता करते हैं। वो सब महान पैगंबरों को इन क्षितिज रहे, वो मानवता को रास्ता, भाईचारे की भावना, सदाचार की भावना, प्रेम की भावना का हमें प्रसार हो, विस्तार हो, ताकि हमारा समाज सुखद बने, समृद्ध बने। ओम साई राम। अब ये अगला सूत्र है, ईक्षतेर ना शब्दम। इसका अर्थ है, तो मुझे समझ
है। ईक्षते का मतलब है दिखाई दे रहा है चेतन रूप जगत, उसकी उत्पत्ति का कारण ना अशब्दम, कोई अचेतन नहीं हो सकता। जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है वो अवश्य चेतन होगा। वेदों के अनुसार ब्रह्म जगत का मूल कारण है, वे किसी अचेतन को इसका कारण नहीं मानते। शब्द या वेद अचेतन के कारण होने का समर्थन नहीं कर। शब्द व वेद अचेतन के किसी अचेतन के का समर्थन नहीं करे। सत्य के होने का निश्चय और संकल्प किया। निश्चय, संकल्प और रचना चेतना के कार्य। इस जो इतनी बड़ी सृष्टि प्रपंच जो है, इसका सत्य के होने निश्चय और ये संकल्प है। ये तो और रचना चेतना के अचेतन को इस प्रकार के कर सकने में अक्षम है, जिसमें स्व अपने आप नहीं है, वो इस प्रकार और उसका कैसे साकार है। ब्रह्म जो कि सर्वचेतन है, मूल के रूप में स्वीकार की चाहिए। जगत चेतन के अचेतन को प्रधान गया चर्चा करते। ये सूत्र इसी बात को स्पष्ट करते। कुछ विद्वान प्रधान संज्ञा देते हैं, अन्य मत वाले अन्य प्रशंसा कहते। तुम सर्व संकल्प हो, शुद्ध आत्म तत्व परमात्मा हो, तुम्हारे कारण ही समस्त अनेकता उत्पन्न हुई है। और कुछ लोग कहते हैं 3 गुण ही मूल तत्व हैं, जो परस्पर प्रधानता से प्रकृति में अनेकता उत्पन्न होती है। ये विचार वैदिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, जो अभी पैराग्राफ में पढ़े। ये विचार वैदिक प्रमाण पर आधारित नहीं है। वेदों का मानना है कि ब्रह्म ने संकल्प किया और सृष्टि उत्पन्न हुई। एक वो हम भगवान ने कैसे हमें स्वयं भगवान ने समझाया। ये संकल्प ही मूल कार्य था। सांख्य मत में सृष्टि को गुणों पर आधारित माना जाता है। मूल कार्य था। सांख्य मत में सृष्टि को गुणों पर आधारित माना जाता है। तब तक 3 तमस कोई चेत है। इस स्थान क्रियाशील के लिए उस पुरुष की आवश्यकता होती है, या पुरुष से अभिप्राय आवश्यकता होती है। साक्षी है, चैतन्य है। इस साईराम, आपकी आवाज कट रही, आवाज नहीं आ रही आपकी पूरी। आप जनक जी को कहिए, आगे पढ़ लेंगे, फिर व्याख्या कर। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आप जितना पढ़ें और इसकी व्याख्या फिर तय कर लेंगे। हाँ जी, साईराम। अचेतन को साईराम जी, अचेतन को प्रधान कहा जाता है। वेद इसकी चर्चा नहीं करते। ये सूत्र इसी बात को स्पष्ट करता है। कुछ विद्वान जगत को प्रधान संज्ञा देते हैं, अन्य मत वाले इसे प्रकृति कहते हैं। कुछ अन्य लोग
प्रशंसा में कहते हैं, तुम सर्व संकल्प हो, शुद्ध हो, आत्म तत्व परमात्मा हो। तुम्हारे कारण ही समस्त अनेकता उत्पन्न हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 गुण ही मूल तत्व हैं, जिनमें परस्पर प्रधानता से प्रकृति में अनेकता उत्पन्न होती है। ये विचार वैदिक प्रमाण पर आधारित नहीं है। वेदों का मानना है कि ब्रह्म ने संकल्प किया और सृष्टि उत्पन्न हुई। ये संकल्प ही मूल कार्य था। सांख्य मत में सृष्टि को गुणों पर आधारित माना जाता है। जब तक 3 गुण सत्व, रजस और तमस पूर्ण संतुलन व साम्य अवस्था में रहते हैं, कोई चेतन कार्य नहीं होता, ऐसा सांख्य दर्शन का कथन है। इस अवस्था को क्रियाशील करने के लिए उस पुरुष की आवश्यकता होती है जो साक्षी है, चैतन्य है, अर्थात ईश्वरीय संकल्प की आवश्यकता होती है। इससे प्रधान ज्ञाता व ज्ञेय हो जाता है। इन सब सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात सबसे सही निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म ही मूल कारण है, परंतु परम गम्य, सत्य, निर्गुण, निराकार, अकथनीय ब्रह्म नहीं है। वह तो सगुण ब्रह्म है, जो उसके द्वारा स्वयं धारण किए गुणों के द्वारा गम्य है। जड़ चेतन से बना यह जगत इस ब्रह्म का शरीर है, जो इसने धारण किया है। व्यक्ति को चैतन्य प्रदान करना पड़ता है ताकि वह इच्छा के अनुसार कर्मों में रत या विरत हो सके, अर्थात कर्मों में लग सके या कर्मों से हट सके। आज क्या करना है, कल पर क्या छोड़ना है, आने वाले वर्ष में कौन सी फसल उगानी है, ऐसे विचार, योजनाएं व परियोजनाएं केवल चेतन जगत में उत्पन्न होती हैं। जड़ वस्तुओं, पत्थर, लकड़ी, पहाड़ या घाटी आदि में नहीं। संकल्प चैतन्य का लक्षण है। जिसमें ये नहीं है, वे कदापि संकल्प नहीं कर सकता। संकल्प होने पर ब्रह्म ईश्वर हो गया और उसी संकल्प मात्र से ईश्वर ने जगत की रचना की। स्थूल दृष्टि से ईश्वर व जगत भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि पदार्थ तथा परमार्थ, प्राणी और प्राण में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। प्राण तत्व स्वयं शरीर धारण कर लेता है और प्राणी के रूप में दिखाई पड़ता है और फिर प्राणी से प्राण मिश्रित होता है। वैदिक ग्रंथ ब्रह्म तत्व तथा इसके प्रकट रूपों का विवेचन करते हैं। वे मनुष्य को ज्ञान, विज्ञान और उसकी सहज अनुभूति प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में स्त्रोतों, श्लोकों व पवित्र मंत्रों की व्याख्या कर्म कांड के रूप में की गई है। उनकी स्तुति व व्याख्या लौकिक व परलौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी होने के रूप में की गई है। इनके उच्चारण के साथ संपन्न किए गए अनुष्ठानों को लाभदायक कर्म माना गया। जगत में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म में लय होता है। ये ब्रह्म में ही गतिशील और स्थिर है। तत् जल्लात सूत्र से ये सत्य स्पष्ट हो जाता है। तत् ये संधि विच्छेद है इसका। तत् उससे, ज उत्पन्न हुआ, फिर ल लय हुआ, आत वृद्धि को प्राप्त हुआ। इन चारों चरणों पर ये सिद्धांत आधारित है और स्थापित। जन्म, विकास और मृत्यु मिलकर पुरुष के यज्ञ बनते हैं। जगत अर्थात प्रपंच परमात्मा अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। कहीं भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इसका प्रकाश ना हो। जगत निरंतर गतिशील है। जगत का स्वामी जगदीश्वर इसका संचालक है। सांसारिक प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। आत्म प्रेम
इस प्रेम का मूल है। उपनिषद बताते हैं कि यही उपदेश याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया था। आत्मा आत्मानम अस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय है। आत्म प्रेम प्रथम है, अन्य वस्तुओं से प्रेम इसके बाद है। यदि एक व्यक्ति दूसरे से अनुराग करता है तो इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। आनंद की प्राप्ति के लिए ही आत्मा प्रेम करता है। अनुराग आत्मा से परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है। अतः जब आत्मिक सत्य को स्रोत के रूप में समझ लिया जाता है तो हम जान सकते हैं कि ये सब ब्रह्म चैतन्य के द्वारा होता है। चर और अचर दोनों दैवी संकल्प का परिणाम है। वे संकल्प चेतन है, अचेतन नहीं है। इक्षतेर न शब्दम, ये सूत्र इसी सत्य को प्रकट करता है। कोई मनुष्य कितने भी तर्क वितर्क करे, ये सत्य अटल है कि दैवी संकल्प सभी वस्तुओं का मूल है। ऐसे मनुष्य या तो बाहरी दिखावे से भ्रमित हैं या वे गहन विवेचन को छोड़कर अपनी मान्यताओं के लिए सहारा खोजने का प्रयास करते हैं। मानव देह आत्मा का आलंबन है। जल, वायु आदि तत्व देह के अभिन्न अंश हैं। अतः आत्म तत्व, ब्रह्म या तत्व जो वास्तविक तत्व है, नहीं जाना जाता। मनुष्य ने इस तत्व की अनुभूति खो दी है। ये शरीर में है किंतु शरीर का नहीं है। ये अशरीर तत्व है, अर्थात ऐसा तत्व जो शरीर में सक्रिय रहते हुए भी शरीर का नहीं है। ये आत्मा है। नेत्रों को देखने की व कानों को सुनने की क्षमता आत्मा के द्वारा प्रदान की गई है। फिर नेत्र आत्मा को कैसे देख सकते हैं या कान कैसे सुन सकते हैं? नेत्र व कान आधेय हैं। सर्व चैतन्य ब्रह्म तत्व आत्मा आधार है। वही वास्तविक तुम हो, संकल्प है। जगत के पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी प्रज्ञान द्वारा परिचालित तथा कार्यरत हैं। देवता भी इसी प्रज्ञान की शक्ति से प्रकाशमान होते हैं। समस्त प्राणी जगत इसी प्रज्ञान के द्वारा जीवित रहता है। स्थावर और जंगम दोनों प्रज्ञा पर आधारित है। प्रज्ञान ब्रह्म है, आत्मा है। प्रज्ञान लोक अर्थात दृश्य जगत है। संपूर्ण जगत प्रज्ञा है। प्रज्ञा ही वह चैतन्य है जो प्रपंच अर्थात जगत में व्याप्त है। वेद सत शब्द के प्रयोग के द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताते हैं। सत्य तो नित्य चैतन्य है। वेद किसी भी अचेतन वस्तु की चर्चा नहीं करते। सब चेतन है, सब ब्रह्म है। ओम श्री साई राम। हाँ जी, साई राम जी, आवाज आ रही थी सर? आवाज नहीं आ रही थी आपकी। लास्ट पैर आपका आवाज नहीं आई। दोबारा कर दूं? हाँ भाई, हाँ जगत के हाँ, लास्ट का पैर आपका। अच्छा, ये जगत के पंच तत्व वाला। हाँ, जगत के पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी प्रज्ञान द्वारा परिचालित तथा कार्यरत हैं। देवता भी इसी प्रज्ञान की शक्ति से प्रकाशमान होते हैं। समस्त प्राणी जगत इसी प्रज्ञान के द्वारा जीवित रहता है। स्थावर और जंगम दोनों प्रज्ञा पर आधारित हैं। प्रज्ञान ब्रह्म है, आत्मा है। प्रज्ञान लोक अर्थात दृश्य जगत है। संपूर्ण जगत प्रज्ञा है। प्रज्ञा ही वह चैतन्य है जो प्रपंच अर्थात जगत में व्याप्त है। वेद सत्य शब्द से के प्रयोग के द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताते हैं। सत्य तो नित्य चैतन्य है। वेद किसी भी अचेतन वस्तु की चर्चा नहीं करते। सब चेतन है, सब ब्रह्म है।
ओम श्री साई राम। आई थी जी आवाज? आ रही है जी? हाँ साई राम साहब आ जी। गई। अच्छा साई ठीक है राम। जी, ये हो गया जी, ये तो साई राम जी, ये तो हो गया चैप्टर। हाँ जी साई राम। साई राम जी। उनका नेट नहीं चल रहा है मेरे ख्याल। अभी आई आवाज नहीं आ रही जी, 10 नेट कार्य नहीं कर 2 मिनट लगे। हाँ जी अब आ रही है जी, अब आ रही है। मैंने कहा ओंकारम कर लेते, 2 रह गए। हाँ कर लो कर लो, कोई हाँ बात कर, नहीं। क्या हाँ करते हैं, जी। आवाज आए नहीं। 5 मिनट रह रही थी, कहते चलो आवाज आ नहीं रही। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री साईं बाबा जी की जय। सबको प्रेम भरी